जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतःस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन और भगवान श्री राम के रूप में आप सभी से मेरा बार बार प्रणाम है। आइए आज हम लोग सुनते हैं श्री रामचरितमानस की वह कथा जब भगवान श्री हरि मनुष्य रूपा के सामने अपने पूरे साधनों के साथ, सारी सुंदरता के साथ, सभी शक्ति लेकर के उनके सामने उपस्थित हो गए हैं सशरीर। उसी समय का वर्णन इसमें चल रहा है। बिल्कुल बहुत ही आनंददायी कथा, मन को हर लेने वाली, मनोहर, मन भावन कथा, हम सब के मन को आनंद से भर देने वाली, पूरी तरह से सुखी और संपन्न कर देने वाली भगवान श्री राम की यह कथा हम सभी को सुननी चाहिए। और तो और ऐसा नहीं है कि इसमें की एक भी बात झूठी है। हम लोगों को समस्याएं कहाँ आ जाती हैं, हम सब पूरी तरह से इसको मान ही नहीं पाते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे सामने साक्षात कल्प वृक्ष है और हम इससे जो कुछ भी मांगेंगे वह सब कुछ हमको मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी हमारी कुछ शर्तें हैं कि हमारा मन प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से भरा हो, संपूर्ण प्रकृति मेरे लिए राममय हो, फिर देखिए मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेति जनो जमुन भंवर छवि छीन। भगवान की तमाम सुंदरताओं में यह भी कहा जा रहा है कि स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर, बिजली को भी लगाने वाला, पेट पर सुंदर 3 रेखाएं, नाभि ऐसी मनोहर थी कि मानो यमुना जी के भंवरों की छवि छीन ली हो। पद राजीव बरन नहीं जाई, मुनि मन मधुप बसहि जन्म माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली हम स्त्रियां, वो चाहे माता सीता हो या हम सभी हों, अपने पति के बाएं भाग में रह करके उनके सदैव अनुकूल रह करके ही उनको हम पूर्णता देते हैं। हमें उनसे प्रतिद्वंदिता करने की जरूरत नहीं है, उनकी बराबरी करने की जरूरत नहीं है, उनको पूर्णता देनी है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, आप लिखिए 100 यानी जो मृत शरीर होता है उसको 100 कहा जाता है। अब वो 100 लिख दिया आपने, उसका अर्थ हुआ मृत शरीर। आप एक काम करिए, उसी के बगल में एक ही मात्रा लगा करके देख लीजिए, अब वो क्या बन जाता है? शिव। 100 से शिव बनाने वाली शक्ति है स्त्री अपने पति को, और फिर उस पत्नी का कोई भी पति शोषण नहीं कर सकता। यदि हम अपने में पारंगत हैं तो, यदि हम सभी ने इन ज्ञान को आकर्षित किया है तो हम सबको पूर्णता देने वाले हैं। कहीं और किसी प्रकार का हमारा शोषण नहीं हो सकता है।
ये सब मूल तत्व हैं रामचरितमानस के। अन्यथा हम इसके शब्दार्थ को जानते रहें, पढ़ते रहें, जीवन भर पढ़ते रह जाएं, कोई अर्थ नहीं होता है। और जब इसके गूढ़ार्थ, इसके भावार्थों को जान लेते हैं, अपने साथ उसको समाहित कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तब देखिए फिर इसका प्रभाव किसी नारी का कोई भी पुरुष कभी शोषण नहीं कर सकता। इसी बात का ज्ञान था माता सावित्री को, माता अनुसुईया को। हमारे सामने ये सारे प्रमाण हैं, लेकिन हमारा दिमाग ऐसा उलझा रहता है कि हम यहाँ तक तो सोच ही नहीं पाते हैं। माफ़ करिएगा, मैं किसी को कुछ कह नहीं रही हूँ अपनी तरफ से, बस ये है कि हमारे सिद्धांत, हमारे वेद पुराण जो कह रहे हैं, जो मस्तिष्क में भगवान की तरफ से विचार आ रहे हैं, विचार ईश्वर होते हैं, उसी की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने विनय पूर्वक कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ आप सभी से। सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास, जगत की मूल कारण रूपा, आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं कहाँ? भगवान श्री राम के बाएं भाग में। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लज्ज उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां ये उत्पन्न होती हैं, तथा जिनके भावों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। अपने पूरे रूप में भगवान श्री राम जी महाराज मनु और शत्रुपा को दर्शन दे रहे हैं। दर्शन उनको दे रहे हैं, उन्हें तो पूरा फल प्राप्त ही हो रहा है। हम भी अपनी कल्पनाओं में ये शब्द जो हमारे पास आए हैं, ये रामचरितमानस की ये चौपाइयाँ, इनको हम यदि कल्पनाओं में आंखें बंद करके उस जिसका चित्रण इसमें किया गया है उसकी कल्पना हम कर लेते हैं, बिल्कुल इच्छा संकल्प करके कि हम जो है भगवान का दर्शन हमको करना है, तो वही आनंद निश्चित रूप से हमें और आप सभी को भी मिल सकता है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देख करके, शोभा के सागर श्री हरि के रूप को देख करके मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलकों को अपने रोके हैं, खुली की खुली है। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आदर सहित देख रहे हैं, और देखते देखते हुए उनका मन भर नहीं रहा है। लग रहा है कि बस भगवान मेरे सामने रहें, आंखें खुली रहे, परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं, और फिर उस परमानंद से वो निकलना ही नहीं चाह रहे हैं, बस उसी में वो डूबे जा रहे हैं। हम सभी भी अपनी कल्पनाओं के माध्यम से भगवान को अपनी आँखों के सामने हम उतार सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे मन में जब भगवान से मिलने की चाह हो जाती है, तो भगवान में इतनी शक्ति नहीं है भगवान में कि वे हमसे मिलने ना आए, क्योंकि भक्त का प्रेम एक रस्सी है जिससे भगवान को जो है खींच लिया जाता है, या भगवान उस रस्सी में बंध करके स्वयं भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। बस हमारे मन में भक्ति तो हो, हमारे मन में निर्छलता तो हो, मेरा मन निर्मल तो हो, संपूर्ण प्रकृति मुझे राममय तो दिखाई दे, फिर क्या है, भगवान श्री राम
साक्षात हमारे सामने ऐसे ही होंगे जैसे महाराज मनु और शत्रुपा के सामने उपस्थित हुए हैं। तो रामचरितमानस को पढ़ करके, इसको पूरी तरह से सत्य मान करके, हम सभी को इस पर पूरा विश्वास करके अपने लिए सारे सुख आकर्षित करना है। अब वो सुख हमको आकर्षित करना है जिससे मैं औरों को शांति दे सकूं, औरों को सुख दे सकूं, सभी सुखी हो जाए। उस स्रोत को ढूंढना है, उस सुख को आकर्षित करना है। भगवान का क्या, अरे वे तो वैसे दौड़े चले आ रहे हैं जैसे हम और आप अपने बच्चों की एक पुकार पर सर्वस्व ला करके उनको दे देना चाहते हैं। और इसी के चलते हम लोग देखिए कितना अनैतिक कार्य भी कर जाते हैं कि कहीं ना कहीं से बच्चों के लिए ये भी कर दें, वो भी कर दें। ऐसे नारायण भी कर रहे हैं मेरे और आपके लिए, सभी के लिए। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड युगहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। यह शब्द एक पिता कह रहा है अपने पुत्र से। पिता जब संतुष्ट हो जाता है अपने पुत्र से तो वह जो है सब कुछ दे सकता है उसको, जो भी मांग ले। तो एक पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं, कहने का आशय किसी भी दशा में हम सभी को भी अपने माता पिता को मानसिक रूप से संतुष्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, बहुत होशियार हो गए हैं, सारी सुविधाएं देते हैं माता पिता को, कहते हैं कि और क्या चाहिए, और आपका मन चाहिए, आपका समय चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। जिस दिन आप उनको देंगे सारी खुशियां आपकी तरफ आपको ढूंढते ढूंढते चली आएंगी। विश्वास करिए रामचरितमानस के ऊपर, ये मेरे वाक्य नहीं है। तो भगवान जी क्या कह रहे हैं, फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मान करके जो मन भाए वही वर मांग लो। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देती हूँ, फिर मैं कल मिलूंगी इसके आगे की कथा लेकर के। जय श्री राम जी की।